ઓમ શાંતિ. આપણી વચ્ચે આદરણીય ગીતાબેન બેઠેલા છે, તો આપણે ફૂલોથી તિલકથી સ્વાગત કરીશું ગીતાબેનનું. आदरणीय गीताबेन जी, आप जन्म से ही ईश्वरीय परिवार में पली और बड़ी हुई. आपका जन्म यूपी में हुआ. आपने संस्कृत और इतिहास में डबल एमए किया है. आपने दिल्ली महाविद्यालय से जर्नलिज्म का प्रशिक्षण प्राप्त किया है. जब आप बोलते हैं तो लगता है कि स्वयं सरस्वती जी वहां पर विराजमान है. आपने भारत और देश विदेश में विशेष रूप में आपकी अमूल्य सेवाएं दी है. तो आज विशेष आत्मा ज्ञान सरोवर से पधारी है और आपको हम सभी को विशेष कुछ वरदान, अमूल्य वरदान देंगे, क्लास विशेष कराएंगे, जिनकी आप बहुत समय से राह देख रहे थे. वो गीताबेन जी हमारे सन्मुख है. गीताबेन ओम शांति. मेरे को याद है वो दिन जब गुलजार दादी वतन में जा रही थी, तो शायद मैं आपको क्लास करा रही थी. उस टाइम ऑनलाइन जुड़े थे हम सब, और क्लास के बाद जैसे ही हम स्टूडियो से बाहर निकले, तुरंत बताया कि दादी जी चली गई. तब के बाद आज फिर से मिल रहे हैं सामने. उसके बाद जब दादी गई तो भारत ने एक बहुत ही क्रिटिकल फेज को देखा. कोरोना की सेकेंड लहर ने त्राहिमाम मचा दिया पूरे भारत में, तो छोड़ो पूरे विश्व में. मैं ये सोचती हूँ कि ये जो 2 साल हमने देखे, बाबा कुछ दिखाना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था हमको, कुछ इशारे देना चाहता था. मुझे याद है वो दिन की जब हमारे खुद के भाई बहनों के इतने लेटर, फोन, मैसेज कि बाबा से कहिए आप मधुबनगढ़ में बैठे हो. सभी महारथियों से ये रिक्वेस्ट आती थी कि बाबा से कहिए आप बाबा के अति क्लोज हो कि कुछ वक्त दे दे हमें, अभी हम तैयार नहीं हैं, थोड़ा टाइम चाहिए अभी. तो बहुत सुनवाई के बाद एक लिमिटेड टाइम हमें प्राप्त हुआ है. अगर अभी भी हमने तीसरा नेत्र खोलकर समय को नहीं भापा तो बहुत देर हो जाएगी. तीसरा नेत्र खोलकर हमें समय को देखना है, समय क्या कह रहा है हमसे. एक टाइम था कि ब्रह्मा कुमारी समय के बारे में बताती थी, कौन सा समय चल रहा है, कौन सा समय आने वाला है. कुछ लोग बुरा मानते थे, बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ सहन किया हमारी देवी बहनों ने. ऐसी बहनें जो देखने में तो बिल्कुल साधारण है, परंतु यही साक्षात्कार रूप में मंदिरों में पूजी जा रही है. अगर इनका साक्षात्कार हो जाए, इनकी प्रत्यक्षता हो जाए, और होगी, आने वाला टाइम जो है वो इसी का चलने वाला है. पूर्व जन्म दिखा दिए जाए या इनका संपूर्ण स्वरूप दिखा दिया जाए,
दर्शनों के लिए ऐसी भीड़ उमड़ेगी कि रोके नहीं रुकेंगे इंसान। अगर आपके बारे में भी पता चल जाए, और चलेगा, ये भविष्यवाणी है, नोट कर लीजिए, कि इन्होंने अपने नेत्रों से शिव के अवतरण को देखा है, तो आपके दरवाजों पर भी भीड़ लगेगी कि कम से कम हम उन आंखों को तो देख ले जिन आंखों ने शिव के अवतरण को देखा। शिव को नहीं देख पाए परंतु उन आंखों को तो देख लेना। बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। दुनिया में बड़े तांडव नृत्य होगा। 2 शब्द एक साथ, तांडव और नृत्य। नृत्य कौन करेंगे और तांडव कहां होगा? पाप और पापियों के लिए तांडव होगा और महान योगियों के लिए नृत्य होगा, पवित्र आत्माओं के लिए नृत्य होगा। पूरे विश्व के ज्योतिषाचार्यों ने एक भविष्यवाणी की है कि पूरा विश्व अभी विनाश के काल के मुख में जा रहा है। एक भारत ऐसा होगा जिसमें स्पिरिचुअलिटी होगी, जिसमें आध्यात्मिकता होगी, वो लंबी पारी खेल पाएंगे। वरना ये ताकत बहुत जरूरी है अब सबके पास, ज्ञान की ताकत, योग की ताकत, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो भी उसमें धारणा गुण है, प्रेम भाव, दया भाव, क्षमा भाव, सहयोग, शांति, ये सब अब मेरे अंदर होना चाहिए। सुनना सुनाने का वक्त खत्म। अब सुनने सुनाने का टाइम नहीं रहा। अब जो सुना है उसको हम अप्लाई करेंगे। जो सुना, जितना सुना उसको जीवन में ले आए। रोज हम मीठे बच्चे बोलते हैं, सुनते हैं। कितनों ने कितनी बार ये शब्द सुना होगा। शायद ही कोई यहां बैठा होगा जो मुरली नहीं सुनता। कैसे भी करके रोज मुरली तो सुनते ही है ना, या है जो मिस कर देते हैं? जी है कोई जो मिस भी हो जाती है? मीठे बच्चे किसका मिस होता है बताइए? कोई नहीं है, सभी सुनते हैं, चाहे सेंटर पे चाहे जैसे भी सुनते तो सभी है ना लगभग। और सुनना भी चाहिए। हमारे दिन की समाप्ति बिना मुरली सुने नहीं होनी चाहिए। तो ये मीठे बच्चे जो पहला ही शब्द है, ये केवल सुना या अप्लाई किया? रोज सुन रहे हैं, सालों साल से सुन रहे हैं, परंतु अपने जीवन में हमने कितना मिठास लाया है ये शब्द सुनकर? क्या वास्तव में हम मीठा बने? क्या मेरी सोच मीठी बनी? मेरी सोच में नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, बदले का भाव अगर है, अशुभ भाव दूसरों के लिए यदि है, तो फिर मेरा मन कड़वा है, मन में स्वीटनेस नहीं आई। दूसरा, यदि मेरी वाणी में अभी भी कड़वाहट है, मेरे बोलने का ढंग जो है वो कर्कश है, कटु है, तो जुबान में मिठास नहीं आई। और यदि मेरा व्यवहार भी दुखदाई है, कहते इसका व्यवहार बहुत खराब है, बहुत गंदा व्यवहार करते हैं लोग, या अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर हम अपने व्यवहार से भी किसी भी तरह का कष्ट, नेगेटिविटी, अपमान फील करा रही है दूसरों को, तो मेरे व्यवहार में भी क्या नहीं आई है? स्वीटनेस नहीं आई, मिठास नहीं आई है। तो आप ये मुरली कितनी भी सुन लीजिए, वो केवल सुनने मात्र तक रह जाएगी। जो उसे काम करना चाहिए बल बन करके, ज्ञान एक बल है, ज्ञान का बल जो हमारी आत्मा को बल देगा, जीवन को बल देगा, फिर वो बल नहीं मिलेगा मुझे। मैं खाली सुनूं एप्पल बहुत अच्छा होता है, इतने सारे विटामिन होते हैं, बहुत लोगों से सुना लेकिन खाया कभी नहीं,
तो सुनने से मुझे विटामिन मिल जाएंगे? कब मिलेंगे? कब मिलेंगे विटामिन? जब मैं उसे, ज्ञान बहुत ताकतवर है, ज्ञान बड़ा बलवान है, ज्ञान हमें राह दिखाता है, भटकते मन को शांत करता है, बहुत कुछ करता है ज्ञान, परंतु केवल सुनने से या फिर उसे। तो मीठे बच्चे पहला ही शब्द यदि मेरी लाइफ में सार्थक नहीं हुआ तो अब समय क्या कह रहा है? बनो, केवल सुनो, क्या करो? बनो। एक व्यक्ति खिलौने लेने गया मार्केट में, है ना, 3 खिलौने एक जैसे, एक ही मेटल के, एक ही साइज के, परंतु रेट में भारी अंतर। अब 3 चीज एक जैसी हो, सेम टू सेम, और उसके रेट में भारी अंतर हो तो थोड़ा सोच तो पड़ती है ना, भाई ऐसा क्यों? 100 का, एक 200 का, एक 500 का। तो दुकानदार ने पूछा ऐसा क्यों? जो दुकान वाला था उससे पूछा, कस्टमर। दुकान वाला थोड़ा रमणीक था, वो सामान देते देते थोड़ा ज्ञान भी देता था। तो उसने जो एक नकुली पैनी सुई टाइप होती है बड़ी सी, वो उठाई और एक खिलौने में डाली तो यहां से बाहर आ गई। फिर दूसरे खिलौने में डाली तो मुख से बाहर आ गई, कान में डाली मुख से बाहर। तीसरे खिलौने में डाली, कान में डाली तो पेट में गई। तो जो यहां डाली यहां बाहर आ गई, वो कितने नंबर का? 100। मीन्स बिल्कुल वैल्यूलेस नहीं है, थोड़ी कीमत है, मिनिमम, कि कम से कम सुनता तो है, भले इधर से निकाल रहा है लेकिन इसीलिए थोड़ी सी कीमत तो है। ना सुनने वालों से थोड़ा सा अच्छा है। और जिसने सुना और बाहर निकाल दिया, मीन्स जो मैंने यहां सुना, मैंने कुछ बातें आपको सुनाई, हो सकता है यही कहानी आप अपने घर में किसी को सुना दो जाकर के, तो क्या काम किया आपने? जो सुना वो दूसरों को कुछ बेहतर किया, इधर उधर की बातें ना करके कुछ अच्छी ज्ञान की बातें एक दूसरे को क्या की? शेयर की, तो उसकी थोड़ी कीमत बढ़ गई। वो 100 से कितने का हो गया? थोड़ी वैल्यू बढ़ गई उसकी। लेकिन जिसने सुना और सबसे पहले उसने क्या किया? हजम कर लिया, अप्लाई कर लिया। मीठे बच्चे सुना ही नहीं बल्कि सुनकर मीठा बना, उसकी कीमत कितनी हो गई? बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू। तो मैं कौन से नंबर का खिलौना हूं? अब मुझे अपने से क्वेश्चन पूछना है, ईमानदारी से रियलाइज करना है, खुद की चेकिंग करनी है कि इन 3 में से मैं कौन से नंबर का खिलौना हूं और कौन से नंबर का खिलौना मुझे होना चाहिए। क्योंकि अब समय मेरे पास, बोलिए कौन से नंबर का होना चाहिए? हूं का? हूं का? चलो ठीक है, मेरे को मत बताइए, पर खुद से मत छुपाइए, खुद से मत छुपाइए। सोने से पहले खुद से वफादार बनना, ईमानदार। खुद अपने अंदर झांक कर देखना कि मेरी वैल्यू कितनी है, कितने नंबर का मैं खिलौना हूं। तो आज से मुझे क्या दृढ़ संकल्प करना है? देखिए, हर गुण की परसेंटेज है मेरे पास, लो हाई। कोई गुण बिल्कुल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि वो 1% से 10%, 20%, कितना भी हो सकता है, मिनिमम 1%, 0 पे नहीं है। ये आत्मा की क्वालिटी है। परसेंटेज वेरी डाउन। अब मुझे क्या करना है? एक दृढ़ संकल्प करना है कि आने वाले 3 महीने में मधुरता के गुण को मुझे कहां पहुंचाना है। मान लीजिए अगर वो 10% पे है, 20% पे है, तो कम से कम 30 का लक्ष्य तो रखूं,
3 महीने में कहां पहुंच जाए वो? 30% तो बढ़े, तो 20-10 तो ऑलरेडी है मेरे अंदर, और अगर 30 और बढ़ गया तो 3 महीने में कितनी प्रोग्रेस हो गई? 50 हो गई ना। और आने वाले 3 महीने में 30 और बढ़ा दीजिए, तो 30, 50 और 30 कितना हो गया? और 70 प्लस होते ही मेरा बेड़ा पार, क्योंकि 75 प्लस जिसने कर दिया वो फर्स्ट डिवीजन में। मुश्किल काम है क्या? हम क्या सोचते आज अभी इसी वक्त मीठा बन जाओ? नहीं बन सकते। कोई भी बीमारी एक क्षण में एकदम में ठीक नहीं होती है। कोई भी आदत में चाहो कि चुटकियों में छूट जाए, नहीं छूटती है। कोई भी आदत चुटकियों में ना तो बनती है और ना ही, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, अटेंशन। वो आत्मा की बीमारी है, उसका थोड़ा इलाज करके फिर लाभ देखिए क्या होता है। लेकिन अभी तक तो इलाज ही चालू नहीं किया तो लाभ कहां से मिलेगा? है ना। जैसे हम फिजिकली ध्यान रखते हैं, शुगर, हाई बीपी, थायराइड, जो भी ऐसी बीमारियां हैं, कंटिन्यू हमें उसका मेडिसिन लेना पड़ता है, एक दिन भी हम मिस नहीं करते। ऐसी ये बीमारी आत्मा की है, आत्मा को लगी है, मन को लगी है। और यदि हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, समय रहते हुए इसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये अंदर ही अंदर मेरे मन को खोखला कर देगा, मन की शक्तियों का हरण कर लेगा, मन को बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा। और आने वाला समय मन पर आधारित होगा। हमने 2 साल भी देख लिए, सर्वे ये आ रहे हैं कोरोना काल के कि कोरोना से तो कम लोग मरे, भय से ज्यादा मरे। तो भय शरीर में पैदा हुआ कि मन में? तो खेल किसका चलेगा आगा, शरीर का कि मन का? और मन ही यदि मेरा कमजोर रहा, तो बीमार रहा, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इसीलिए अपने मन को क्या करना है? ध्यान देकर मुझे पावरफुल बनाना है। और बनेगा कैसे? कि मेरी अच्छाइयों से भी मैं अवगत हूं, तो मेरी कमियों भी मुझे अच्छी तरह पता हो। एक अच्छी आत्मा की निशानी है कि वो अपनी अच्छाइयों से भी वाकिफ हो और अपनी कमियों को भी जानता हो। इग्नोर ना करे उनको, जाने। जब तक बीमारी का नहीं पता होगा तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। और जिस दिन बीमारी का पता होगा उस दिन उसका इलाज भी चालू हो जाएगा। इसलिए खुद से धोखा नहीं करना, खुद को नहीं ठगना। मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, खूबियों को बढ़ाइए, कमियों को हटाइए। और करना क्या है? बस एक दृढ़ संकल्प और कुछ नहीं। मेरे अंदर की विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति और एक दृढ़ संकल्प। अमृत वेले उठकर सच्चे हृदय से बाबा के सामने जाकर मेरी दृढ़ इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, इस कमी को मैं खत्म करूं। हे परम सद्गुरु, हे शक्ति के सागर, आप मुझे मदद करो। बस आपका सच्चे हृदय उसको छोड़ने के लिए चाहिए। बाबा के सामने अर्जी लगाइए, बस इतना ही काम आपको करना है। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे, दृढ़ संकल्प एक हिम्मत का कदम है, और जहां हिम्मत का एक कदम उठ गया वहां भगवान के तुम 1000 मदद के कदम प्राप्त करोगे। बस ये एक हिम्मत का कदम ही तो नहीं हम उठा पाते ना। और हिम्मत का कदम है मेरा दृढ़ संकल्प, मेरी इच्छा शक्ति। फिर देखिए कैसे चुटकियों में काम होता है। जब तक मेरी अंदर से इच्छा शक्ति नहीं जागेगी, जब तक मेरे अंदर से यह दृढ़ संकल्प नहीं आएगा, तब तक कमी कमजोरी मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन मेरे पास रह नहीं सकती, आउट होना शुरू, निकलना शुरू, उसे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो क्या करना है आप सभी को? मीठा बच्चा सुनना है कि मीठा बच्चा बनना है? जी,
बनना है ना। और देखिए ये गुण इतने अच्छे हैं कि एक गुण ना 10 गुण को अपने आप ले आता है। खाली हम एक गुण को अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये 10 को ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने आप ले आता है। तो आज से हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे शिवरात्रि पर कि मेरे मन भी मीठा, मेरे बोल भी मीठे और मेरा व्यवहार भी। और ये दृढ़ संकल्प किसके सामने करना है, बाबा के। तो जब बाबा नीचे देखेगा उसे फुर्सत मिलेगी कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, देखूं तो एक बार। जब वो देखेगा बड़ा मीठा बोल रहा है, जब देखेगा सबके लिए शुभ शुभ सोच रहा है, जब वो देखेगा व्यवहार कितना अच्छा कर रहा है, तो फिर ऊपर ताली बजाएगा। और ताली बजाए के क्या बोलेगा, आजकल तो हम कड़वे को भी बोल देते सो स्वीट, लेकिन बाबा ऊपर से देख के सच में ताली बजाएगा और बड़ा प्यार करता हुआ बोलेगा सो स्वीट बच्चे। क्योंकि उसे मेरे अंदर क्या दिख रही है, स्वीटनेस। और उसके लिए वो क्या बजा रहा है, और उसके दिल से क्या निकल रहा है, सो स्वीट, सो स्वीट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये काम जी। तो 6 महीने में कहां पहुंचेंगे, 50+ पे जाना है, ठीक है ना। आज से फुल्ली अटेंशन। मन में कुछ है ना किसी के लिए, होता ही है, क्योंकि अभी कर्म बंधन चुक्त होने का टाइम चल रहा है। अभी कोई लेने आएगा, कोई देने आएगा, कुछ अच्छा देगा, कोई बुरा देगा, किसी से नाराजगियां होगी, रूना रूठना होगा। लेकिन मुझे अब एक ऐसी पारी खेलनी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और पारी ऐसी खेलने की उलझना कहीं नहीं है, इस गेम की कंडीशन है अभी ये। अगर तुम उलझ गए तो गेम हार जाओगे। इसीलिए अपने मंजिल पर फोकस करना, ना इधर देखना ना इधर देखना, तो गेम जीत जाएंगे। कल्प कल्प की बाजी जीत जाएंगे। अगर कोई कुछ कर भी रहा है ना ऐसा हमारे साथ उल्टा सीधा, पहली बात वो खमाखा नहीं कर रहा है, क्योंकि लास्ट से लास्ट टाइम आ चुका, क्लोजिंग का टाइम आ चुका, जरूर कुछ तो पूर्व का लेने देने आया है। ये ज्ञान की समझ, ये बल बढ़ाता है हमारे अंदर। जरूर कुछ ना कुछ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैंने इसके साथ गलत किया है। अब ये अपना क्या लेने आ रहा है मेरे साथ, आत्मा कर्ज मुक्त हो रही है, होने तो कर्ज चढ़ नहीं रहा, बल्कि क्या हो रहा है, उतर रहा है, चुप हो रहा है। अपने मन को शांत कर लीजिए। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे नहीं, शांत। हिसाब किताबें लेने आए, ले ले भाई, ठीक है ना। दूसरी बात, जब सहन शक्ति जवाब दी जाती है, तब उस आत्मा को भगवान के अर्पण कर दीजिए। बाबा, अब इस आत्मा को साया नहीं जाता है, अब ये तुम्हारे हवाले। मैं से सच्चे हृदय से तुम्हारे सामने माफ करती हूँ, इससे माफी मांगती हूँ। जो भी कुछ अच्छा बुरा हुआ है उसके लिए मैं इससे पर्सनली दिल से माफी भी मांगती हूँ, माफ भी करती हूँ, इसे दुआ भी देती हूँ, इसकी वेल विशर भी हूँ। इसे सद्बुद्धि प्राप्त हो, सदमार्ग पर चलने की ताकत प्राप्त हो, इसका मन शांत हो, ये खुश रहे, ऐसी सोच। और फिर वेट एंड वॉच, फिर देखिए उस आत्मा का क्या होता है। जब तक मैंने यहां से अपनी वृत्ति को पॉजिटिव नहीं किया, तब तक मैं उसको पॉजिटिव नहीं कर सकती। जब तक मेरे मन में उसके लिए नफरत, क्रोध, बदले का भाव, ईर्ष्या रहेगी, उसकी मैं खत्म नहीं कर सकती। उसकी खत्म करने के लिए मुझे पहले यहां से अपने आप को ठीक करना होगा। यहां से जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगी, उसी क्षण उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिवर्तन किसको करना है? हमारे यहाँ का एक स्लोगन बड़ा फेमस है, स्व परिवर्तन से। पहले मुझे खुद को चेंज करना है, दूसरा ऑटोमेटिक चेंज होगा। और दूसरी बात जो मैं आपको बोल रही हूं, कर्म सिद्धांत अटल है, टाले नहीं टलते। भगवान भी चाहेगा ना तो भी नहीं टलेगा। ये बड़ा कड़ा नियम है कर्मों का। जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होगा।
आज नहीं तो, और अगर मैं चाहूं ना, हो सके कि उसने मेरे साथ गलत कर्म किए और फिर वो मेरा दोस्त मित्र सहयोगी बन जाए, और फिर मैं चाहूं हाथ जोड़ू, बाबा बस माफ करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, तब भी सुनवाई नहीं होगी। मेरी आंखों के सामने ही वो अपने कर्म काटेगा, मैं भी काटूंगी। इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि अब वही बीज बोइए जैसी फसल चाहिए। मीठा बीज बोएंगे मीठा फल मिलेगा, कड़वा बीज बोएंगे तो। अब मेरे हाथ में है, चॉइस मेरी है कि मुझे फसल कैसी चाहिए। बहुत 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 ध्यान रखना आप कर्मों के ऊपर। कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो मेरे सामने दुखों का कारण बन जाए, कष्टों का कारण बन जाए, मन रोगी बना दे। ऐसा कर्म नहीं चाहिए मुझे। विशेष विशेष ध्यान रखना इस बात का। जो भी मिले, जैसा भी है, सबका भला हो, सब सुख पाए, सब खुश रहे, ठीक है ना। कई कहते हैं जितना बुरा किया हमारे साथ, मन से कैसे निकले क्षमा। अच्छा, आप एक बात बताइए, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, अच्छा नहीं किया है, कड़े कर्म हिसाब किताब है उनके मेरे, अगर उनको साक्षात्कार हो जाए कि आप वही इष्ट देवी है जिसकी मंदिर में आराधना हो रही है, और वो दंडवत आपके सामने आकर लेट जाए और क्षमा याचना मांगे, हे देवी, हे मां, मुझे माफ कर, मैं तुम्हें देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, तो क्या मन में ईर्ष्या रहेगी, क्रोध रहेगा, क्या रहेगा? फिर क्या रहेगा? रहम, दया, क्षमा। तो अभी से अपने उस स्वरूप को देखिए ना, वो क्यों दिखाए, खुद ही उसी स्वरूप में आ जाइए, है ना। कोई मुझे कह दे कि तेरे पास केवल अभी आधा घंटा है, आधा घंटे के बाद तू चल बसेगी, और उस टाइम में, उस 15 मिनट में वो लोग आ जाए जिन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे सामने बैठे हैं, और मेरे पास केवल अभी 15 मिनट का टाइम है ये शरीर छोड़ने में, तो मैं उलझूंगी, मैं लड़ाई करूंगी, मैं बदला का भाव रखूंगी, या क्या करूंगी? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ भाई, जाओ, यही करूंगी ना, तो मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल सच्चाई बता रहे हो, हमारे पास बिल्कुल भी, संसार के पास टाइम नहीं है। 2023 प्राकृतिक आपदाओं से भरा होगा, समस्त संसार के ज्योतिष आचार्यों के, साइंटिस्ट का भविष्यवाणी है ये। और 2023 जनवरी से हम देख रहे हैं भारत में 45 भूकंप आ चुके हैं, छोटे बड़े, भारत में। और टर्की में क्या हाल हुआ, सीरिया में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ, अभी परसों आया, चीन में आया 3 दिन पहले। कोई दिन खाली नहीं जा रहा जिस दिन भूकंप नहीं आ रहा। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कोई जमीन के नीचे कोई प्लेट्स होती हैं, वो खिसक रही है। बिल्कुल अंत से अंत समय पे खड़े हम लोग, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अंतमति कुछ नहीं रखा इन चीजों में। माफ कर दीजिए, कर्म अच्छे कीजिए, हर रोज बढ़िया से बढ़िया कर्म कीजिए, कुछ पुण्य कर्म कीजिए। 2 सालों में जो सबसे बड़ी डिमांड बढ़ी कोरोना काल में, मैंने देखा जो अरबोपति लोग थे ना, 2 चीजों में बिल्कुल कंगाल थे, बिल्कुल कंगाल, कुछ नहीं था उनके पास, घुटनों पे आ गए, घुटनों पर। एक भाई अहमदाबाद में ऐसे थे जिसका मेट्रो सिटी जितने भी हैं सब जगह बिजनेस, अरबोपति भाई, संपर्क वाला, खुद उसका अनुभव सुना रही हूं। ये तो बड़ा नशा था, हमें बड़ी एक सपोर्ट थी, बड़ी ताकत फील होती थी कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारी बड़ी ऊंची ऊंची जान पहचान है, सोर्स सिफारिश से है, हमारे पास किस चीज की कमी है, हम जो चाहिए कर सकते हैं। लेकिन कोरोना हो गया, कोरोना परिवार में 4 सदस्यों को हुआ, और इस कदर हुआ कि ऑक्सीजन 60 के लेवल पर आ गई। इतने फोन उन्होंने छोटे बड़े हॉस्पिटल में किए, बेड अरेंज, कुछ नहीं। छोटे बड़े, गरीब, अमीर, फकीर, पॉलिटिशियन, नहीं पॉलिटिशियन, सब एक लाइन में खड़े थे।
वो कह रहे जी हम पूरा हॉस्पिटल खरीदने की ताकत रखते, बोला खरीद लो, बेड नहीं है, लेकिन बेड नहीं है। कितनी मुश्किल से बेड मिला, बालकनी में, रूम नहीं मिला, बालकनी में। उसके बाद ऑक्सीजन इतनी डाउन चली गई कि बाईपैप मशीन की जरूरत पड़ी, कि वही तरीका जो बचा सकता है उसको सिलेंडर में पता नहीं कहां फिट करते हैं, जो बहुत तेजी से ऑक्सीजन हमारे अंदर को फेंकता है, बहुत बहुत गुना रूप में फेंकता है फेफड़ों में। अब किसी को भारत में थोड़ा ही पता था कि बाईपैप की इतनी जरूरत पड़ेगी। रेयरली हॉस्पिटल में 2-4 होती होंगी, क्योंकि बहुत सीरियस पेशेंट्स को लगती हैं, ऐसे तो लगती नहीं है वो। तो शॉर्टेज पड़ी हुई थी पूरे भारत में। बाईपैप आती है 60,000 की, लगभग 60,000। उसने 5 करोड़ देने की बात की। जो 60,000 की मशीन थी उसने 5 करोड़ देने की बात की, परंतु वो 5 करोड़ में ले नहीं पाया उसको। तो बाबा ने दिखा लिया कि जो धन का घमंड है ना, ये तेरा धरा का धरा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। और ये कोरोना ने हमें एक सबक सिखाया, दिखाया कि धन वालों के धन रह गए, सगे संबंधी भी खड़े के खड़े रह गए, सोर्स सिफारिश धरी की धरी रह गई, कुछ काम नहीं आया। और जो काम आने वाली चीज थी वो था नहीं अपने पास, ना तो पुण्यों का बल और ना दुआओं की। वो भाई ने बोला बहुत कमा लिया, जरूरत से ज्यादा कमा लिया, लेकिन अब मेरे को समझ में आया है कि कमाई किस चीज की चाहिए मेरे को। अब इसकी कमाई करनी है। अब मुझे दिनों दिन अपने पुण्य बढ़ाने हैं, खूब दुआएं लेनी है, खूब दुआएं देनी है। तो ये 2 साल में 2 चीजों की डिमांड थी जो धनवान भी कर रहे थे, कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे अपनों के लिए दुआ कीजिए ना, प्लीज दुआ करो। क्यों मांग रहे थे? क्योंकि खुद के बैलेंस खाली थे। अगर भले होते तो मांगने की जरूरत होती क्या? हमारी एक बहन दिल्ली में पटेल नगर में थी, उनको कोरोना हुआ हाई लेवल का, उनको भी ऑक्सीजन बहुत डाउन गई, और 2-3 दिन, पता नहीं 2 दिन के बाद ही, 24 घंटे के बाद ही उनको डेड डिक्लेयर कर दिया, चली गई। लेकिन उसने हॉस्पिटल में जब तक थी, वो ऑक्सीजन लग रही है, सब कुछ, उसके बाद भी वो डायरी पे लिख रही, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। जबकि वो स्वस्थ नहीं है, जबकि उसे भी लग रहा है कि तेरे किसी भी क्षण प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, फिर भी वो क्या लिख रही है? हिम्मत का जज्बा देखिए जरा उसकी। मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और मैं बिल्कुल नहीं है, तो भी क्या कर रही है? मैं स्वस्थ हूं। लेकिन डेथ डिक्लेयर कर दिया, सभी घरों में, सेंटर में, सब जगह फोन कर दिया कि मर गए। इवन जो मुर्दा घर में वो बॉक्स में बंद करके रखते हैं ना, कांच का कोई बॉक्स होता है, उसमें उसको बंद भी कर दिया और रख भी दिया मुर्दा घर में। 2 घंटा पड़ी थी वहां। अचानक वहां कोई गया और उसने उसकी उंगलियों में ना ऐसे सेंसेशन होता हुआ देखा। सब उसके माता पिता, सेंटर, जोन, सबको फोन कर दिया कि भाई वो चली गई। अचानक किसी की ड्यूटी होगी वहां पर, तो उसने देखा कि उंगलियां सेंसेशन कर रही हैं ऐसे ऐसे करके। उसने आगे बाहर शोर मचाया कि एक मुर्दा की उंगलियां सेंसेशन कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। अचानक भगदड़ मच गई हॉस्पिटल में। उसे मुर्दा घर से बाहर निकाला, बॉक्स से बाहर निकाला, वापस उसको आईसीयू में डाला, फिर से उसको वापस ऑक्सीजन वगैरह दिया। काफी लंबा वो अनकॉन्शियस थी, 5-6 घंटा, पता नहीं है, इससे भी ज्यादा वो बेहोश थी। उसके बाद उसको होश आया, और जब होश आया तो लोगों ने उससे पूछा, क्योंकि आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट थे उस एरिया में, तो डॉक्टर्स ने भी पूछा कि तुम्हारा ये क्या एक्सपीरियंस रहा? बोला देखिए मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कहाँ गई, मुर्दा घर में गई, वहां से आ गई, यहाँ हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। बस मुझे अपने पुण्य कर्मों पर, अपनी शक्ति पर और अपने भगवान पर संपूर्ण आस्था थी, जो मुझे बचा के यहाँ ले आया।
तो उन्होंने बोला तुमने किया क्या? ये डायरी तो डॉक्टर के उस हॉस्पिटल में सब पड़ी थी, तो देख रही थी क्या लिख रही है इसमें। तो बोले तुमने ये क्या लिखा? बोला ये हमारे ज्ञान की एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हम करते हैं, तो यही मैं यहाँ पे लिख रही थी। बोला ऐसी कंडीशन में लेटे लेटे, बोला यही मेरी दवा थी सबसे बड़ी, और यही मेरी संजीवनी थी जो मुझे वहां से यहाँ निकाल लाया आपके पास, वरना आपने तो छोड़ दिया था ना मुझे वहां पर। खुदा ना खास्ता अगर वो भाई वहां ना जाता तो उसका तो जिंदगी का ही संस्कार हो गया होता ना, हो गया होता कि नहीं। तो वहां के आईसीयू के पेशेंट ने डिमांड किया कि जो इसने लिखा है, ये जो उसने अप्लाई किया वो हमें भी कराइए। तो वहां पे जो सूरज भाई की मास्टर सर्वशक्तिवान स्वामान की क्लासेस हैं, आईसीयू में रोज आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम डेली चलती थी वहां पर। और मिरेकल ये हुआ कि आईसीयू के पेशेंट ठीक होने लगे, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, उसके पास कोई चांस ही नहीं था अभी कि ये बच गई, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो हम भी बच सकते हैं। लेकिन हाँ, तो मैंने जब वो मेरे से मिली तो मैंने उनसे पर्सनल मुलाकात की, तो आपको अपने पुण्यों की अवेयरनेस थी? बोला हाँ, मेरे अंदर से ये आ रहा था मैं भगवान के लिए समर्पित हुई हूं, मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ है। जब मेरी खाने खेलने की उम्र थी, सजने संवरने की उम्र थी, जब मेरी एज पीक पर थी, तब मैं सारी दुनिया छोड़कर, सारे रंग बिरंगे कलर, कपड़े, शौक श्रृंगार छोड़कर भगवान के लिए दीवानी हुई। इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा? ये त्याग ही सबसे बड़ा पुण्य है इन बहनों का, बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसा पुण्य कि देखिए, जंगलों में जाकर कुटिया बनाकर बैठना अलग बात है, परंतु किसी के दुख हर लेना, किसी को अज्ञान के अंधकार से निकाल देना, किसी को फैमिली फीलिंग देना, व्यसनों के जो कितने ऐसे लाखों, मुझे बड़ा प्राउड होता है कि हमारी संस्था में लाखों व्यसनियों के व्यसन छुड़ाने वाली ये देवियां हैं जो घरों को नरक होने से बचा दिया, सत्य ज्ञान दे रही है, भगवान के बिछड़े हुए लाल जो है उनको उसका मिलन करा रही। देखो वो तुम्हारा पिता है, तुम बिछड़ गए हो, पहचानो अपने बाप को। तो खुद भगवान भी ऐसी बहनों को क्या करता है? सलाम करता है। कोई 2 घंटे तो अर्पित करके देखे, 2 दिन तो अर्पित करके देखे, 15 दिन, 1 महीना तो अर्पित करके देखे। यहाँ तो पूरा जीवन अर्पित है, पूरा जन्म अर्पित किया है कि नहीं? कुछ इच्छाएं होती होंगी मन में, कुछ शौक भी आते होंगे मन में, पर भगवान के सामने वो सब क्या है? फीके हैं, फीके। भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। जिन्होंने अपना संसार छोड़ा है उन्हें माँ की भी याद आई होगी, बाप की भी आई होगी, भाई बहनों की भी आई होगी, पर भगवान के प्रेम के सामने सब फीके हैं। भगवान ही मेरा संसार है, भगवान ही मेरा संसार है। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी बहन का पुण्य नहीं होगा क्या? हाँ या ना? है? लेकिन और भी बहनें गई हमारी, परंतु बड़ी बात यह है इस वक्त पर अपने पुण्यों को समय रहते उसने जागृत कर लिया। समय रहते पुण्य है हम सबके पास है, परंतु टाइम पर कौन उन्हें जागृत करता है, ये बड़ी बात है। तो उसने टाइम पर अपने जन्म जन्म के जो पुण्य थे, इस जन्म के जो पुण्य थे, वक्त रहते मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, ये लिख कर, ये सोच कर, जो पुण्य सोए हुए पड़े थे वे क्या हो गए? और पुण्य जागृत होकर उसे मुर्दा घर से कहां ले आए? मुर्दा घर से कहां ले आए? इसीलिए रोज दिन में अपने आप को स्मृति दिलाना, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जितना मेरी स्मृति में ये बढ़ता चला जाएगा मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, तो पाप नहीं हो पाएंगे मेरे से। फिर मेरे से क्या होगा? पुण्य ही होंगे। और ये पुण्य कदम कदम पर साथी बनकर मेरा साथ देंगे।
साथी बन जाएंगे, मेरे साथ देंगे, क्योंकि जागृत अवस्था में हैं, सोए हुए नहीं है। तो रोज जगाना है। जब हम सुबह उठते हैं, दोपहर को कम से कम 5 बार, 5 टाइम अपने आप को अंदर चित्त में ले जाना है, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं। स्वीकार करो ये बात। अगर आप पुण्य आत्मा ना होते तो यहां बैठे ना होते। कुछ तो ऐसे पुण्य किए हैं जो भगवान की पारखी नजर आप पर पड़ी है। आपकी आत्मा में कुछ देवत्व ऐसा है जिसकी चमक अलग है, जिससे प्रभावित ऊपर वाला हुआ है। आपके पड़ोसी, आपके रिश्ते नाते वाले क्यों नहीं बैठे यहाँ? आप ही क्यों? क्योंकि हर सोल स्पेशल है और आप स्पेशल से भी स्पेशल हो। तो क्या स्पेशलिटी है आपके पास? पुण्यों की ताकत है। इसीलिए अपने पुण्यों को क्या करेंगे? रोज जागृत करेंगे, जगाएंगे, है ना, बड़ी डीपली अंदर लेके जाएंगे, स्वीकार करेंगे। जैसे आपका नाम क्या है? सुभद्रा बहन। आपको कोई कहे आप सावित्री बहन हो, मानेंगी? लेकिन मैं सुभद्रा हूं, ये मैंने स्वीकार किया है ना। तो अब मुझे क्या स्वीकार करना है? मैं कौन हूं जी? आत्मा। जैसे ही मेरा मन इसको स्वीकार कर लेगा तो अंतर मन में जो भी पुण्य जन्म जन्मांतर के हैं, इस जन्म के जो भी पुण्य, वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, साथी बनेंगे, साथ देंगे और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देंगे, पाप से बचाएंगे। इतना बड़ा फायदा है। और ये अनुभव के बेस पे मैंने बोला, जो उसने किया ये, ठीक है ना। तो दुआएं और पुण्य कुछ तो कीजिए, मन से, वचन से, कर्म से, संकल्प से, धन से, तन से, कुछ तो कीजिए। जिसके पास जो है थोड़ा पुण्य कीजिए। पुण्य कर्मों की कमाई अब बहुत 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 बड़ी कमाई होगी। ये स्पिरिचुअल कमाई होगी हमारी, जो हमारी आत्मा के साथ चलेगी। इसमें कंजूसी नहीं करना है, इसमें कामचोरी नहीं करना है। हृदय से पुण्य कीजिए, शब्दों से मीठा बोलिए, सांत्वना भरे बोल बोलिए, सम्मान भरे बोल बोलिए, सुख भरे बोल बोलिए, भगवान का संदेश दीजिए, ज्ञान की बात कीजिए। दिल तोड़ने की नहीं, दिल जोड़ने की बात कीजिए। घर तोड़ने की नहीं, घर जोड़ने की बात कीजिए। ठीक है ना। तो इस जुबान से दिन भर हम पुण्य कर सकते हैं। अच्छा अच्छा सोचिए, सबको माफ कर देना। आज सोने से पहले सबको बाबा के अर्पण कर दो। बाबा तू जान इस आत्मा को, तू देख, मैंने इसे माफ किया, मैं इसे रोज शुभ भावनाओं का दान दूंगी। फिर देखो चमत्कार क्या होता है। आपकी आंखों के सामने चमत्कार होगा, चमत्कार। क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। अगर चमत्कार चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। व्यवहार, कोई केस कुछ भी करे, लेकिन मैं व्यवहार अच्छे से अच्छा करूंगी। तेरे कर्म तेरे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। मेरे कर्मों का फल तुम नहीं खाओगे, तेरे कर्मों की सजा। इसीलिए अपने कर्म नहीं छोड़ने। वो बुराई करना ना छोड़े और मैं वो नहीं हट रहा तो मैं क्यों हटूं? हटना चाहिए क्या? मैं तो वैसे भी भगवान की बच्ची, ठीक है ना। रोज दुआएं दीजिए संसार को। जब सुबह उठते हैं ना, बाबा ने देखे 3 महीने पहले बहुत सुंदर बात कही थी, जो आपने सुनी हो मुरली तो याद होगी, कि माताएं बोलती है, कुछ बोले बच्चे बोलते हैं बाबा को योग नहीं लगता, बाबा जितना पुरुषार्थ चाहते उतना नहीं होता, बाबा क्या करे। तो बाबा ने कहा बच्चे कुछ नहीं होता ना, छोड़ दो, ठीक है, नहीं होता ना तुमसे, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो। कुछ नहीं होता, होपलेस होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक काम करो। क्या करो जी? दुआएं और दुआएं। अब दिल खोल के दुआएं दो और झोली फैलाकर दुआएं लो।
अब ऐसा कोई भी काम ना हो जाए कि किसी से मुझे क्या मिल जाए और किसी को मैं नहीं दे सकती। अगर मेरी बद्दुआ देने की आदत है, अशुभ भाव है, बुरा भाव है अंदर, तो मेरी दुआ लगेगी भी नहीं। जब तक मेरा भाव शुभ नहीं होगा सबके लिए, तब तक मेरी दुआ फलीभूत। और जिस दिन मेरा भाव सबके लिए शुभ 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 हो जाएगा, सबका भला हो, ये वाला भाव जिस दिन आ जाएगा, उस दिन मेरी दुआ इधर से निकलेगी और उधर लग जाएगी, तथास्तु हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब किसी के लिए भी मन में क्या नहीं रखना है? नाराजगी, गुस्सा, बदले का भाव, ईर्ष्या, बुरा भाव, इसका बुरा हो जाए, है ना, इसका अशुभ हो। इतना हद तक अशुभ भाव प्रवेश कर गया। पीछे हम इधर के बनारस साइड में गए थे, तो वहां एक बहन मिली और उसने बताया कि मेरी मम्मी मेरे चाचा के बेटों के लिए डेली ये दुआ करती कि ये मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए, कब मुझे इनके मरने की खबर आए। बोलिए, उसे ये नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जो दोगे उसके मरे ना मरे तेरे पहले मर जाएंगे। क्योंकि नेगेटिविटी का धुआं कहां चलाया? यहां। उसके घर बाद में जाएगा, पहले मुझे और मेरे घर को क्रॉस करेगा। उसका नुकसान होगा या नहीं होगा, पर पहले मेरा। इसीलिए सोच समझ के सोचिए, मैं सोच क्या रही हूं, कहीं ये तो नहीं ये भारी मुझ पे ही पड़ जाए। अटेंशन देंगे इन बातों पर। किसको कैसे नीचा दिखाएं, सोचते हैं ना मन में कई बाबा के बच्चे भी, अच्छा बड़ा गेम खेला है ना इसने, मौके पे चौका, मिलने दो हमें मौका जरा, है ना। क्यों ना हम चित्त को शांत करें। बाबा बैठा है ना, उसकी आंखों से कोई छुपा है, कर्मों से कोई बचा है, ये बचेगा। चित्त शांत, तेरा मेरा था भैया, ले ले, खुशी से ले ले, पर मैं अब और नया नहीं बनाऊंगी। मेरी बुद्धिमत्ता इसमें है कि मैं नया और नहीं बनाऊंगी। चित्त शांत, ये समझता है, ये ज्ञान कहता है। तो सुबह उठकर पूरे विश्व की आत्माओं को दुआएं देनी है। आप फील कीजिए कि मैं धरती के गोले पर हूं या फिर मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हूं, और अपना देवी रूप लेकर आइए, सतयुग आदि का, जब मैं संपूर्ण देवत्व के साथ थी। ठीक है ना, संपूर्ण प्योर थी। उस रूप को सामने लाइए और पूरे विश्व की आत्माओं को दुआएं दीजिए। समस्त विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सभी का भला हो, सब सुख पाएं, सब खुश रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सभी को सद्मार्ग पर चलने की ताकत प्राप्त हो। और फिर जो भी दिन में आपके आसपास से गुजरे, घर परिवार वाले या सड़क पे जा रहे, कोई भी A to Z, मन ही मन जिसको भी देखो ना, चाहे वो जान पहचान वाले अनजान, जो भी आपके संपर्क में आते हैं, उसे एक दुआ दिल से जरूर दीजिएगा, मन ही मन। उसे पता भी ना चल पाए कि क्या काम हो रहा है इधर से। कोई भी गुजरा ना, बाबा इसको खूब सुख देना, इस आत्मा का कल्याण, ये निरोग रहे, सुखी रहे, खुश रहे। कर सकते हैं ये काम हम दिन भर, आपके अपने या कोई भी पराया। आप सब्जी भी खरीदने गए ना, पैसे दे रहे हो ना, सुखी खुश, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। मनोकामना के साथ एक शब्द और ऐड करना, शुभ, क्योंकि कुछ अशुभ मनोकामनाएं भी होती हैं, उनको तथास्तु नहीं करना है, नहीं तो मेरा भी पाप बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे? शुभ मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारा भला हो, तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो। दे सकते कि नहीं? एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है मुझे जीवन में। फिर देखिए मेरा जीवन कितना सुखी, सफल, सरल बन जाएगा, खुशहाल बन जाएगा, खुश नसीबी आ जाएगी। तो बाबा ने यही कहा, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या करो? दुआएं दो। अच्छा, मांगने से कभी दुआ नहीं मिलती है,
है। जब वक्त पड़ता तब कहते जी दुआ करना, पहले क्यों नहीं कमाई? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत फोकट में ले रहे हो, हैं? देखिए, जब धन, दौलत, पद, पोजीशन, सगे संबंधी, सोर्स, सिफारिश कुछ काम नहीं आता, तब किसकी डिमांड होती है? तब क्या कहते हैं? दुआ करो। तब दुआ की डिमांड होती, यानी कि इससे भी ऊपर क्या है? दुआ। सही बात है ना? इनके भी ऊपर क्या है? दुआ। मांगने से मिलेगी क्या? जो धन से भी ऊपर है, जो धन से भी आपको नहीं मिल सकती है, सबसे ऊपर है दुआ। तो मांगने से मिलेगी क्या? कैसे मिलेगी? सबसे पहले हमें बाबा की दुआएं लेनी है, और जिसे भगवान की दुआ मिल गई हो, जिसे भगवान की ब्लेसिंग प्राप्त हो, संसार में उससे ज्यादा भाग्यवान और सुरक्षित कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो भगवान से दुआ हम कैसे लेंगे? अभी देखिए, मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम है, और मेरे इंपॉर्टेंट काम में आपने मेरा हाथ बटा दिया, बिन कहे बटा दिया, तो मेरे दिल से उसके लिए क्या निकलेगी? पॉजिटिव एनर्जी की बैड एनर्जी? अपने आप निकलेगी कि मांगने से निकलेगी? अपने आप निकलेगी ना। दुआ निकलेगी, अपने आप निकलेगी, पॉजिटिविटी निकलेगी, सदा निकलेगी। ठीक है ना? भगवान को हमारी सख्त आवश्यकता है इस टाइम। और देखिए, मदद वही सार्थक होती है जब आवश्यकता के टाइम पे दी जाए। अभी मुझे बेहद प्यास लगी है और मैं आपसे कह रही हूं भैया मुझे पानी दे दो, आप कह रही जी मेरे पास टाइम नहीं, अभी खुद ले लो, या इधर से ले लो, या उधर से ले लो। और जब मैंने पानी पी लिया तब आप मेरे लिए ना बहुत अच्छा जूस लेकर आए हो ग्लास भर के। बहन जी आपको प्यास लगी थी ना, और मैं 4 दिन पहले तो मैं आपके लिए आज जूस लेके आया हूं। उस पानी का मोल था या इस जूस का मोल है? एक भाई कहता है मैं बड़ा पुण्य करता हूं, उसका बड़ा अच्छा होटल, 5-4 स्टार होटल उसका। बिल्कुल सच्ची कहानी बता रही हूं मैं आपको उसकी, वो भी क्योंकि लकीली बाबा का बच्चा बन गया तो लोग अपने अपने अनुभव सुनाते हैं आकर के। धन का घमंड, 5 स्टार होटल, लेगेसी मेंटेन करनी है, इसमें छोटे लोग तो आ ही नहीं सकते, हमारी लेगेसी डाउन हो जाएगी। एक भाई कहीं से भरी दोपहरी थी, जून जुलाई का महीना था, गर्मी बड़ी पड़ रही थी, कहीं से आ रहा था, उसे पानी की सख्त आवश्यकता हुई। बेचारे के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि जैसे खेत में मजदूर वगैरह होते हैं ना, वो प्यास लगी, बहुत तेज लू लगी, तो वो एक होटल देखा सामने तो घुस गया, भैया थोड़ा पानी पिला दो। अब कपड़े मैले कुचले, खेती वाला, खेत में काम करके आ रहे भाई वो, तो उसने क्या किया, उसको धक्के मार के बाहर निकलवा दिया, इसको बाहर निकालो यहां से। ये होटल का नाम देखा क्या है? तो उसने कहा भैया बड़ी प्यास लगी, कहीं बता दो कहाँ है पानी, मैं पी लूं। बोला बाहर निकलो यहाँ से। चौकीदारों को बोला, उनको गेट कीपर्स को, बाहर निकालो इनको। निकाल दिया। खैर बेचारे को लू लगी थी, थोड़ा बीमार हुआ, परंतु ठीक हो गया। अभी एकादशी आई, कोई महीने ऐसे ही होता है, कोई सावन की उसकी एक एकादशी होती है जब लोग बहुत पुण्य करते हैं, कुछ पुण्य अपने लिए करते हैं कुछ। तो एकादशी पे होटल के सामने उसने शरबत, रूह अफ़ज़ा, ये सब बांटने का प्लान किया, राहगीरों को पिलाएंगे फ्री में। बताइए, 15 ने भी पिया होगा, पुण्य लगा होगा जब एक को प्यासे को भगाया। तो जब प्यासा खुद चलकर तेरे दर पर आया तो तुमने उसको धक्के मार दिए लेगेसी मेंटेन करने के चक्कर में। आज तुम स्वार्थ से कि मेरा कुछ पुण्य बनेगा, स्वार्थ से खड़े हो लेकर के शरबत बांट रहे हो। उस दिन एक गिलास सिंपल पानी नहीं पिला गया, आज तुम शरबत बांट रहे, तुम्हें पुण्य लगेगा? क्योंकि पुण्य के पीछे नियत खराब है। नियत में क्या है? स्वार्थ, खोट। और जहां नियत में खोट होती है, स्वार्थ होती है, वहां चोट जरूर लगती है इंसान को। तो पुण्य करने के पीछे मेरी नियत में खोट नहीं होना चाहिए। जो पुण्य है वो है, वहां लेगेसी मेंटेन करने की बात नहीं थी, वहां सम्मान सहित उसको जल पिलाने की बात थी। तो तुम कौन थे? पुण्य आत्मा। तो तुम कौन थे? आज तुम पुण्यात्मा बनने के ढोंग कर रहे हो।
क्योंकि अंदर पुण्य नहीं है, बाहर से दिखावा कर रहे हो कि मैं पुण्य आत्मा हूं। आज मैं पुण्य कर रहा हूं और कर भी रहा हूं तो कुछ ना कुछ स्वार्थ लेके पुण्य कर रहे हो, तो क्या मैं पुण्य आत्मा हूं? ऐसे पुण्य काम करेंगे, ऐसे पुण्य ताकत बनेंगे, ऐसे पुण्य सुरक्षा कवच बनेंगे हमारे, है कि नहीं? तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं दुआएं ले रही हूं तो कौन सी दुआएं मुझे फलीभूत होंगी? दिखावे वाली। पुण्य करने से पहले, दुआ लेने से पहले मन में यदि मेरे खोट आ गया, कुछ स्वार्थ की इच्छा बनप गई, कुछ कामना आ गई, कुछ नेम फेम की इच्छा जागृत हो गई, तो फिर पुण्य का बल खत्म। पुण्य तो है, पुण्य इतना ही है कि आपने जिस स्वार्थ से वो किया, अल्पकालीन नाम मिल गया, है ना? मान लीजिए मैंने कोई पुण्य किया कि मेरे को लोग जाने, तो ठीक है, 2 4 10 लोग 20 लोग मुझे जान ले, फल मिल गया, बाकी पुण्य का बल खत्म। इतना ही है। पुण्य का बल तब मिलता है जब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा, स्वार्थ, कामना, खोट ना हो, और जरूरत पड़ने पर वो कर्म किया गया हो। अब कोई मुझे कहे, एक समय था कि मुझे, मान लीजिए मेरे को तो नहीं पड़ी, लेकिन किसी ने स्टॉक जमा कर रखा था, उसके पास 100 150 सिलेंडर गैस पड़े थे, ये ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े थे। जब उसका अपना मर रहा था तो तुमने 5000 6000 में एक सिलेंडर बांटने की बात कही। आज तो मुझे, मेरा मर गया, आज तो मुझे फोन करके कह रहे हो कि 500 में ले जा भाई, मैं क्या करूं? अब तुम सामने से ऑफर कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब तुमने मुझे इतनी रकम बता दी जितनी मेरे पास नहीं थी, और मेरा अपना तड़प तड़प के मेरे सामने, और फिर कब मैंने तो ऑफर की थी 500 में ले लो, मैंने तो देने की कोशिश की, पर क्या करूं, आपने लिया नहीं। लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब आपने मुझे दिया, तब आप धनवान बनने के चक्कर में थे, और ऐसा धन सर्वनाश कर देता है। ऐसा धन ना तो आज तक किसी को बचा है और ना आगे बचेगा, सर्वनाश करता है। जिसके लिए कमाते हैं ना, वो ही बिगड़ते उस धन से, सबसे पहले वो ही बिगड़ते उस धन से। तो विशेष ध्यान रखना है कि मुझे पुण्य आत्मा तो हूं, पुण्य तो करने हैं, दुआएं तो लेनी है, पर आवश्यकता के टाइम पर भगवान को सख्त आवश्यकता है, क्योंकि एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि ब्रह्मा कुमारी चुप है, आजकल दुनिया बोल रही है, साइंटिस्ट बोल रही है। आज युग परिवर्तन की बात तो दुनिया कर रही है, आज ज्योतिष आचार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु कर रहे हैं कि अब समय आ चुका है। अब 40,000 वर्ष नहीं बोलते, अब तो बोलते कि बस कुछ ही वर्षों में क्या होने, प्रचंड युग परिवर्तन की भविष्यवाणी चल रही है, ठीक है ना। आज बड़ी बड़ी साइंटिस्ट बोल रही हैं। आपको मैं बताऊं, जो ये नॉर्थ साउथ पोल में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एक अभी न्यूज आया है कि आंध्र प्रदेश जितना बड़ा स्टेट, इतना बड़ा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, 1.5 से 2 साल में उसका बड़ा घातक परिणाम देखने को मिलेगा, बड़ा घातक। और ये मैंने नहीं, मीडिया बता रही है और साइंटिस्ट उसको बता रहे हैं कि ये हो रहा है, वो बता रही हैं उसको। तो ब्रह्मा कुमारी इसका काम आजकल इन्होंने संभाल लिया, और हम लोग क्या हैं, आजकल हम नहीं बोलते किसी को, आजकल वो बोल बोल के बता रहे हैं कि ये होने वाला, ये होने वाला। और बाबा ने जो कहा वो एक एक बात हमने सच होती हुई देखी। बहुत साल पहले बाबा ने कोरोना के बारे में बताया था, ऐसी बीमारी आएगी, लेकिन पता नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। बोल रहा है ठीक है, कोरोना काल में वो अव्यक्त मुरली का पैराग्राफ सारे व्हाट्सएप पे वायरल हुआ। कब बोला था? जब किसी ने सोचा भी नहीं था। और जो बोला है, एक 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 शब्द सच होने वाला है, क्योंकि ये भगवान के, ये शिव के महावाक्य हैं। ना तो किसी के काटने की ताकत है पूरे ब्रह्मांड में, ना किसी को झुठलाने की ताकत है, क्योंकि भगवान के जो महावाक्य होते हैं वो संपूर्ण और अंतिम सत्य होता है। वेट एंड वॉच। अब देखिए, अभी तो दुनिया बोल रही है,
ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को पुण्य कर्मों से तैयार करना है, दुआएं लेनी है, भगवान को युग परिवर्तन करना है, पुनः सत्य धर्म की स्थापना करनी है। देवी देवता सत्य धर्म था जो हमारा, जिसमें बहुत सारा गंदगी भर गई है, और उस सत्य धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा पुण्य है मेरे जीवन की पवित्रता। कोई भी धर्म पवित्रता के बेस के बिना नहीं खड़ा हो सकता। तो बाबा को सबसे सख्त आवश्यकता है मेरी प्योरिटी की, ठीक है ना। अब मैं सतयुग में बोलूं जी अब मैं रह लूंगी पूरे 21 जन्म पवित्र, तब उसे जरूरत जब काम की सुनामी चल रही है, सुनामी बोल रही हूं मैं, जहां 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा, जहां 90 साल की बूढ़ी पर भी अटैक किया जा रहा है, सुनामी है। इससे ज्यादा पाप ना तो धरती पे आज से पहले था और ना होगा। ऐसे टाइम पर भगवान को मदद चाहिए। किस चीज की चाहिए? प्योरिटी की। जिसने अब इस समय अपने जीवन को पवित्र बनाकर भगवान को पवित्रता की मदद कर दी, जन्म जन्म उसने भगवान को अपना ऋणी बना लिया, उससे बड़ा पुण्य आत्मा इस सृष्टि पर हो नहीं सकता। कोई हो सकता है क्या? तो जो यहां पवित्र आत्माएं बैठी अपने लिए ताली तो बजाइए, ठीक है ना। दूसरा देखिए, जब भी कोई आपदा, कोई मुसीबत, कोई संकट आता है तो हर धर्म के लोग कुछ ना कुछ अपने कर्म कांड करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में स्पेशली कुछ हवन, कुछ यज्ञ, कुछ इस तरह की चीजें की जाती है। अब आप देखिए संसार में कितनी बड़ी आपदा आई है, बहुत बड़ा संकट, जहां प्रकृति साथ छोड़ रही है, जहां दुख चरम सीमा पर है, जहां पाप का घड़ा भर चुका है, हर मन तन मन धन जन से दुखी है, कष्ट में है, परेशान है, टेंशन है, मनोरोगी है, चारों तरफ कहार है, हाय हाय। ऐसे में भगवान ने रुद्र यज्ञ की स्थापना की है। रुद्र यज्ञ स्थापित हो चुका है। और देखिए, जब आपदा के टाइम पर कोई भी यज्ञ स्थापित होता है तो एक गरीब से गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी चाहता है कि अंतिम आहुति में मेरे तिल फूल तो जरूर लग जाए। अब ये अंतिम आहुति का टाइम चल रहा है। सम्मान से, श्रद्धा से, आस्था से, इच्छा से, जो भी मेरे पास है, चाहे तन ठीक है तो तन लगाऊं, मन ठीक है तो मन लगाऊं, है ना, समय है तो समय लगाऊं, धन है तो धन को लगाऊं, पर इस यज्ञ में अब तिल फूल जरूर डालूं। आगे मैं कहूंगी कि जी मेरा पूरा ले लो तो भगवान कहेगा टू लेट। भाग्य बनाने का समय चला गया। मैं कहूंगी जी अब मैं बहुत योग कर लूं, बाबा मुझे 15 दिन दे दे, मैं रोज 15 घंटे योग करूंगा, बाबा कहेगा टू लेट। योग करने का समय, फिर मैं कहूं जी मैं पूरी सेवा कर लूंगी, पूरी शांति वन में झाड़ू लगा दूंगी अकेली, बस 15 दिन दे दे, कुछ तो कर लूं मैं, बाबा कहेगा चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, टू लेट। फिर मैं क्या करूंगी? फिर मैं देखूंगी किसी अपने बाबा के शब्द कानों में गूंजेंगे, अरे बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा था, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा था, सफल उसी की होए जो धनी अर्थ लगाए। काश में समय रहते इस तन से कुछ कर लेता, इस मन को भगवान में लगा करके इससे मनसा सेवा कर लेता, दुआएं दे देता, अच्छे वाइब्रेशंस दे देता, है ना। मेरे पास इतना टाइम था, मैंने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इधर गप उधर गप करके गंवा दिया। काश 1 घंटा योग कर लेता। मेरे पास इतना तो धन था कि देने वाले ने, जिसने मेरी थाली में 2 रोटी बख्शी है, उसको मैं आधी रोटी तो दे सकता था ना। कहीं सुदामा वाला हाल तो नहीं है मेरा कि कृष्ण का हिस्सा खाया और कंगाली अपने नाम लिखवाई।
या तो मैं भगवान को मेरा नहीं मानूं, मैं ना बोलूं माय गॉड, हे मेरे भगवान, मेरे बाबा, और यदि बोला है तो उसका हिस्सा बनता है। ज्यादा नहीं, थाली में एक रोटी है तो एक टुकड़ा तो निकालिए, एक टुकड़ा श्रद्धा से, उसका हिस्सा श्रद्धा से बाहर है। और तब मुझे लगेगा मैं एक टुकड़ा तो बड़ी आराम से निकाल सकता था, लेकिन मैंने निकाला ही नहीं, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अब क्या हो गया है, टू लेट। एक माता थी, जब बेकरी लाइफ चल रही थी इधर दिल्ली यूपी साइड की, बहुत बेकरी लाइफ था, और माता मजदूरी करती थी, खेती में काम करती थी, वो 1 रुपया कमा के लाती थी डेली। 3 बच्चे, खुद विडो, पूरा घर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ। अब उसको बाबा से बड़ा प्यार था, ब्रह्मा बाबा थे उस समय, तो देख रही थी कि आधी रोटी में पूरा दिन बाबा के बच्चे रहते थे, डोरा बनता था, आधी रोटी खाई और पूरा दिन रहे। कभी बाबा पहाड़ियों पे ले जाके छोड़ता था, तो वहां पे कंदोरे वगैरह क्या होते हैं वो सब खा लेते थे बच्चे लोग। और जब बाबा के पास था तो बाबा 18 करोड़ रुपए उस समय के लेके समर्पित हुए थे, उस समय के देखिए कितना होगा, तो भंडारे भरपूर थे, धीरे धीरे घट गया, 400 खाने वाले, कमाने वाला एक भी नहीं, खत्म हुआ, मकान दुकान सब खरीदा। तो उसको बड़ी रहम आई कि इतनी ये देवियां, इतने अच्छे भाई जो अपना घर बार भगवान के लिए छोड़ के आ गए, इनके पास रोटी भी नहीं है खाने को। किसी ने कहा नहीं उस माता को, उसने अपने आप एक दृढ़ संकल्प किया कि मैं 1 रुपया तो कमाती हूं ना, इसमें से कुछ तो बचा लूं मैं भगवान के लिए, लेकिन बचाऊं कैसे, मेरे बजट में नहीं बैठता है, 3 बच्चे हैं, स्कूल है, घर के काम काज, राशन पानी सब है, अकेली कमाने वाली है, तो कैसे निकालूं। तो उसने रात को सोते समय सोचा कि क्यों ना मैं सांझ का भोजन खाना छोड़ दूं, मेरे को 2 टाइम तो मिल रहा है, उनको तो 1 ही मिल रहा है, तो मैं शाम का भोजन ही छोड़ देती हूँ, कुछ तो बचेगा। और ये करके उसने कभी 5 पैसा, कभी 10 पैसा, कभी 25 पैसा निकालना शुरू किया। एक मटकी ली, हांडी, उसमें रोज डालती, लाल कपड़े से बांधती, रोज डालती बांधती, 3 साल तक उसने भरा उसको। 3 साल के बाद, बिल्कुल सच्ची कहानी सुना रही, मनोहर दादी सुनाया करती थी हमको, तो 3 साल के बाद वो हांडी लेकर के मधुबन के लिए आई, ट्रेन में बैठी, पर विडंबना ऐसी हुई कि कोई चोर उसकी हांडी लेके चुरा के। और जब उसे मालूम पड़ा कि मेरी 3 साल की मैंने पेट पे पट्टी बांध के इसमें जमा किया था यज्ञ सेवा के लिए, और उसे चोर ले गया, तो बहुत दुखी हुई, वो इतना फूट के रोने लगी कि बात मत पूछ। रोते रोते वो मधुबन पूछी, और बाबा के सामने बैठ के तो वो जैसे बच्चा रोता है ना बाप के सामने, ऐसे रोने लगी फूट के। बाबा मैं लूट गई, बाबा मैंने ऐसे जमा किया था, उस चोर ने मेरे लूट लिया, मेरी सारी कमाई ले गया वो। तो बाबा ने पहले तो उसकी बातें सुनी, फिर बाबा ने आंसू पोंछे, उसके सर पे हाथ रख के बड़े प्यार से बाबा ने बोला कि बच्ची तू नहीं लूटी है, लूट तो आज वो छोड़ गया, बर्बादी तो उसकी आज से शुरू हो गई। तूने तो 3 साल पहले जब सोचा था कि बाबा को देना है, उसी वक्त उसी क्षण तेरा भगवान के खाते में जमा हो गया था, तेरा सुरक्षित है, तेरा सुरक्षित है। तू डालती बाद में थी, जमा पहले होता, तो यहां सोचने से पहले वहां जमा हो जाता है, इसीलिए तेरा जमा है, तू सोच नहीं। और मैं बताऊं, उसके 3 बच्चे इतने लायक, कोई IAS ऑफिसर, कोई बड़ा बिजनेसमैन, बहुत साल तक वो माता रही, और इसी ही जन्म में राज माता जैसा जन्म जिया, उसने जीवन जिया, वेरी रिच। भगवान जो देगा वो तो देगा, लेकिन वर्तमान समय में भी वो कितना रिटर्न करके देता है। तो मैं एक बात यही कहती हूं कि देखिए, हमें भगवान ने दिया है या हम भगवान को दे रहे हैं। आज ये प्रश्न पूछना कि मेरे को भगवान ने दिया कि मैं भगवान को दे रही हूं, उसका दिया हुआ उसको मैं क्या दूंगी, मेरी औकात क्या है देने की। परंतु वो केवल भाव और भावना का भाड़ा देता है।
मेरे उसके लिए भाव कैसे है। अगर मैं रोटी में से एक टुकड़ा जितना भी उसके लिए भाव से हिस्सा रखती हूं तो वो हीरो की बरसात करता है, केवल भाव पे मरता है वो, क्योंकि भाव और भावना का भूखा है, और भाड़ा भी किसका देता है, भाव और भावना का देता है। इसीलिए जो भी कुछ है, जितना भी मैं यथाशक्ति, मेरे कहने से नहीं, चाहे आप तन लगाइए। एक नीमच में बहन आती थी, अरबोपति थी, डिप्रेशन में 10 साल से, आधा फैमिली उसका फॉरेन में। तो किसी ने कहा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाइए, वहां डिप्रेशन के पेशेंट ठीक होते, और रियली समाधान से 2-2.5 हजार लोग ठीक हुए। तो वो आई, पर्स टांगा हुआ, पैसे की अकड़, गर्दन इतनी अकड़ी हुई, ऐसे बिल्कुल जैसे कि तुम धरती पे ही नहीं हो। तो जो वहां एक बड़े भाई साहब हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बड़े योगी हैं, तो उन्होंने कहा बहन जी ऐसा है, अपने जूते और ईगो दोनों बाहर छोड़ के फिर अंदर प्रवेश कीजिएगा। तो वो आई, कहते कैसे आप डिप्रेशन ठीक करते हैं, मतलब पूरे एटीट्यूड में बात। उसने कहा बहन जी पर्स साइड में रखिएगा, और उस एक भाई को बोला झाड़ू और पोते का सामान लेके आइएगा। बोला बहन जी पूरे हॉल में झाड़ू लगा दीजिए। कहता मैं, मेरे यहाँ 10 सर्वेंट काम करते। बोला डिप्रेशन ठीक करना है, डिप्रेशन ठीक करना है? तो बोला हाँ करना है, तो झाड़ू लो और झाड़ू लगाओ, जो हम बोलेंगे वो ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो डिप्रेशन ठीक होगा। ऐसे ही हुए हैं लोगों के, तुम्हें भी करना है तो आइए, नहीं तो जाइए। तो उसने बोला कि उसके जो हस्बैंड लाए थे, तो बोला कि बहुत लोगों के हुए कर ले, क्या पता यहीं से शुरुआत हो कुछ। तो अब उसने जो है अपना पर्स रखा, साड़ी ऊपर रखी, ऐसे बांधी और पल्लू लपेटा और लगी झाड़ू लगाने में पसीने छूट गए, कभी लगाई नहीं थी लाइफ में। उसने बोला बहन जी लग गई। हाँ। बोला 5 मिनट सोचता हूँ, उसके बाद पोता लगाओ सारे में। मैं पोता भी नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल लगाएगी। और आपको 15 दिन केवल यही काम करने आके, 15 दिन में हम आपसे फिर बात करेंगे, फिर आपको राज्य, क्योंकि पता चल गया था फैमिली से इधर उधर से कि बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा। 15 दिन में उसके ईगो को लेवल पे लाया, उसके बाद उसको कोर्स कराया, और लकीली वो बिल्कुल डिप्रेशन से मुक्त हो गई, दवाइयां छूट गई, 4th स्टेज का डिप्रेशन ठीक हुआ। और आज वो फॉरेन में भी जाती है, बच्चों के पास, यहाँ भी रहती है, आती है बाबा का ज्ञान सुनने, और वो कहती रियली मैं भी इंसान हूं, मुझे पता चला है, नहीं तो मैं अपने को पता नहीं इंसान से ऊपर ही कुछ समझती थी। तो सही बात है, बाबा की यज्ञ में तन लगाने से हमने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। रमेश शाह जी के साथ एक वकील रहते थे, नितिन भाई, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई। लकीली उनके भाई की डेथ हो गई और उनकी किडनी उनको ट्रांसफर हो गई। लकीली तो नहीं कहेंगे, पर बाबा का कुछ ड्रामा में प्लान था, उस आत्मा से सेवा लेनी थी कुछ। फिर हुआ क्या कि उसकी किडनी में दोनों में इन्फेक्शन हो गया, मरने जैसी स्थिति में आ गए। उन्होंने यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, मास्टर सर्वशक्तिमान स्वमान का अभ्यास और ये सब बहुत बहुत अच्छे से किया। फिर जब वो थोड़े ठीक हुए तो मधुबन आए और भाई जी को बोला कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, क्या करूं मैं जो ठीक हो जाऊं। तो भाई जी ने बोला सेवा तो तुम कर ही रही हो, अगर नहीं मेरे को लगता है मैं कुछ यहाँ के ठीक हो जाऊंगा। तो भाई जी ने बोला भंडारे में जाओ सेवा करो। अब आप बताइए, दोनों किडनी का ऑपरेशन हुआ, इन्फेक्शन होके अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, और उसको बोला कि भंडारे में तो कितना हैवी वर्क होता है, लेकिन वो गया। और आज इस बात को कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे, बिल्कुल ठीक है, हर साल आता है, सेवा करता है। सेवा बहुत बड़ी चीज है। आप इस तन को लगाइए और तन में चमत्कार देखिए क्या होता है। हम लगाएंगे नहीं, हमारे घर में तो नौकर काम करते हैं जी। बॉम्बे में एक 2000 करोड़ की मालिक है, डेली आके झाड़ू लगाती है, सब्जी काटती है, सेवा करती है, बिल्कुल ठीक स्वस्थ खुश मौज हाल में रहती है। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, सेवा गरीबी और अमीर को देख के नहीं होती। आप कभी गुरुद्वारे जाइए, अमृतसर, कौन कौन गया, देखा है क्या अमृतसर?
बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं ना, जो सूट बूट पहन के आते हैं लाखों के, वो अपनी टाई पकड़ के वहां पोछा लगा रहे होते हैं, टाई हाथ में होती है और पोछा लगा रहे होते हैं। और उनकी जो बहनें होती है ना, उनकी बीवियां होती हैं जो डायमंड से लदी होती हैं, जूते उठाने की सेवा, पानी पिलाने की सेवा, झूठे बर्तन मांजने की सेवा कर रही होती है। सेवा मतलब सेवा। हमारी गुलजार दादी ने भी बड़े बड़े भगोनों में छोटे छोटे हाथ जाते नहीं थे तो उनके अंदर घुस के उनको मांझा बैठ के बच्ची ने। बाबा ने उपले तक बनाए, पहरे तक दिए, कपड़े तक धोए। मम्मा ने क्या नहीं किया, प्रकाश बड़ी दादी ने क्या नहीं किया। ब्रह्मा बाबा की जो बेटी थी गलीचों पे पैर रखती थी वो, लेकिन जब समर्पित हुई तो सेवा मिली। टूटी फूटी चप्पलों को मोचो बैठ के, उनको ठीक करो। जो टूटी फूटी चप्पल होती थी उनको सिलाई करती थी वो, लेकिन पद क्या पाया फिर? जो दूसरे जन्म में या अगले जन्मों में मिलेगा वो तो मेरा सेव है, लेकिन जो इसी ही जन्म में मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। किसने यहाँ यज्ञ सेवा की है? हाथ उठाएंगी माताएं। यज्ञ सेवा जिसने भी की हो तन मन धन से, किसने भी हाथ उठाएंगे। मधुबन में की हो, यहाँ की हो। हाँ जी, अच्छा आप खड़े हो जाइए जरा। हाँ, आप मधुबन भी जाते हैं सेवा करने? यहाँ करते हो? अच्छा, बिल्कुल आज ऑनेस्टली, बिल्कुल दिल से बताना, जब आप सेवा करते हो उसके बाद आपको कैसा फील होता है? कैसा मतलब? हाँ, नहीं, मन को कैसा लगता है? सुकून मिलता है मेरे कहने से ही अपने आप? अच्छा, कोई भाई भी खड़ा हो जाइए जो सेवा करते हैं। हाँ जी, खड़े हो जाए, कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी, एवरीथिंग है ना। आप सेवा करते हो, अच्छा बिल्कुल ऑनेस्टली दिल से बताना कि सेवा करने के बाद आपको कैसा फील होता है? कोई भी सेवा में दिखावे के लिए नहीं करता हूँ। हाँ। आज मेरे 2 साल से इतना दर्द है, हाथ इतना ऊंचा नहीं कर सकता। 65 साल मेरी उम्र है, आज की साइकिल भी चला दूं और झाड़ू भी लगा सकता। नहीं, वो तो ठीक है, आप करते हो। सेवा करने के बाद आपके मन को क्या फील होता है वो बताइए। मेरी फीलिंग ऐसा होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत कमाई जमा कमाई। आपके मन को सुकून मिलता है, मिलता है, शांति मिलती है, मिलती है, खुशी मिलती है। मिलती है। बैठ जाइए। इसके लिए लोग लाखों हजारों खर्च करते हैं। अगर होटल में खाने चले जाएं तो हजारों का बिल आ जाता है, खुशी होटल में ही रह जाती है, और क्योंकि घर तक आते आते गैस बन जाती है ना? बनती है कि नहीं बनती? सुबह उठते उठते कब्जी हो जाती है, शाम तक माइंड खराब हो जाता है, क्योंकि पता नहीं किस भावना से बनाया है ना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं घर का बना हुआ खाइए। कोरोना ने इतना अलर्ट कर दिया, बाहर खाइए ही मत। आपको एक सर्वे आया था, बताओ, होटल में खाना जो बनाते हैं ना, ये सर्वे आया था। मैं नहीं, मेरे को बड़ी हंसी आई सुन करके। जो खाना बनाते हैं वो संडास जाने के बाद हाथ नहीं धोते हैं, ये सर्वे आया था। और गर्मी में जिस टाइम वो खाना बनाते हैं ना, जब गर्मी होती है, वो अंदर बनाते, आधे से ज्यादा उनका पसीना मिक्स होता है, जिसको बड़े चस्कारे लेके खा के आते हैं। और फिर कहते हैं बाबा के जो नियम है ना, जो रूल्स है, बड़े कड़े हैं। किसी ने बाबा को भी बोली ये बात। कोई गुजराती आया था, गुजराती क्योंकि खाने पीने के बड़े चट्टू होते हैं, पूरी दुनिया में फेमस है, तो उनको बड़ी टफ सब्जेक्ट लगती है ये। तो उसने कहा बाबा आपका ज्ञान इतना अच्छा है कि बात मत पूछो, बस आप ना नियमों में कड़क हो। तो उसने बाबा को एडवाइस किया, सच्ची कहानी है, उसने बाबा को एडवाइस किया कि बाबा आप थोड़े से नियमों में पोलाइट हो जाइए, और फिर देखिए यहाँ लाखों की भीड़ लगेगी। ये तो गुजराती पूरा आ जाएगा इधर। अगर वो नहीं आ रहा है तो कुछ, ये नियम बड़े कड़े हैं यहाँ के खाने पीने के, खास क्योंकि फेमस है गुजराती पूरे संसार में खाने पीने के लिए। सैटरडे संडे मोस्टली कोई घर पे मिलेगा, है ना ऐसे ही सब बाहर खाने जाते हैं। तो बाबा ने उसकी बात में, जैसे आप हंस रहे हो ऐसे बाबा भी इंजॉय कर रहे थे, सुन रहे थे। जब सुन ली सारी बात तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा को भीड़ नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे, भीड़ तो भेड़ बकरियों की भी होती है। जब भेड़ बकरी चलती है वो भी कैसे करके चलती है? भीड़ में ही चलती है ना, झुंड बना करके। तो बाबा को भेड़ बकरी जैसी भीड़ तो नहीं चाहिए, बाबा को तो शेर चाहिए। और शेर जंगल में अकेला होता है, और जब दहाड़ता है ना तो पूरे एरिया को हिला के रख देता है।
तो बाबा को युग परिवर्तन करना है, सत्य धर्म की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करनी है। और कोई भी युग परिवर्तन या सत्य धर्म की स्थापना बिना नियमों के, बिना सिद्धांतों के नहीं हो सकती। जो नियमों पर चलने की ताकत ना रखते हो वो खाक सत्य धर्म की स्थापना करेंगे, खाक युग परिवर्तन में अपना सहयोग देंगे क्या? ठीक है, आज बाबा कह रहा है मैं नहीं कर रही, कल कोरोना हो गया तो डॉक्टर ने मना किया, नहीं 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 नहीं, सब्जी भी धो के लेने का, सब्जी भी धो के लेने का, हाथ नहीं लगाने का है, कोई बात नहीं। बाबा कह रहा है करोगे तो नंबर मिलेगा, नहीं तो समय डंडे मार के कराएगा तो जरूर करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर स्ट्रिक लगाओ तो सॉरी, पर सच्चाई है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल देख चुके हैं हम, देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं। घर में भी बनाने वाले भी तो इंसान है, घर में बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए, आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए। आजकल क्या क्या डॉक्टर सबसे पहले अगर कोई बीमारी है तो बोलते बाहर का खाना छोड़ दो भाई। एक भाई बड़ा होशियार कहता है जी मैं तो जो समोसा है ना खाता हूं, पर अंदर का खाता हूं, बाहर का छोड़ देता हूं। तो इतने होशियार लोग हैं। ये तो बाबा ने बाहर का खाने को मना किया ना, मैं अंदर का मटेरियल खा लेता हूं। तो थोड़ी हंसी मजाक है, मस्ती है, पर यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है ना, यहाँ तो सब पक्के बच्चे है ना बाबा के, है ना, है। हाँ, बाबा ने कहा कि किसी को कोई बहुत ज्यादा वो है प्रॉब्लम तो वो बाबा से डायरेक्शन लेके, दृष्टि दे करके फिर वो उसको स्वीकार कर सकता है। परंतु जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि एक तो गंदगी बहुत, एक हमारे बहुत फेमस रेस्टोरेंट वाले जान पहचान में हैं, तो जब वो खाना बुक घर के लिए करते हैं तो बोलते आज फ्रेश वाला देना। मैंने 3-4 बार उसकी फोन पे बात नोट की, तो मैंने कहा आप दूसरों को बासी खिलाते हो? कहते हाँ ये तो चलता है ना रेस्टोरेंट में, मान लो दाल उबाल के रख दी है और कस्टमर नहीं आए हैं तो वो रखी है 4 दिन से उबली हुई, अब चौथे दिन ही छौंक मार के खिलाएंगे उसको, उसे फेंक पड़े देंगे। लेकिन आज जब घर के लिए चाहिए तो अभी उबालो अभी बनाओ, ये वो इशारा देते हैं। मीन्स हम पैसे भी दें और बीमारी भी लें, तो ये बुद्धिमत्ता है क्या? है बुद्धिमत्ता है? तो क्यों ना हम प्रेम से, भाव से, शिवानी बहन बोलती है कि जितनी भावना से माँ या आपकी बीवी, युगल, बहन खाना बना सकती है, उतना वो बाहर वाले कुक बनाएंगे क्या? उनके मन में क्या रहेगा? ये नान 15 रुपए की है ना, ये भटूरा 20 रुपए का, ये रहेगा ना, ये कढ़ाई पनीर 50 रुपए का। भावना है या मनी माइंडेड है? और खाने वाले फिर क्या बनेंगे? तेरे पे इतना खर्च किया, तुझे इतना दिया, तू हिसाब दे। तो वो जो प्रेम का भाव है, शिवानी बहन बहुत जोर लगा के बोलती है, जो प्रेम का भाव है परिवार में, वो कहां बदल जाता है? मनी माइंडेड। सब मनी माइंडेड हो जाते हैं। तो भाव और भावना, भोजन, वैसे भी हमारे भारत के साधु संत कहते आए हैं कि भोजन भजन एकांत में होना चाहिए। भोजन भजन एकांत में होना चाहिए, ठीक है ना। ओम शांति। शुभ।